जय हिंद स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास। तो उसी संसाधन एवं विकास में हम सबसे पहले कोई भी चीज़ को अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं कि संसाधन एवं विकास नाम है तो ये नाम क्यों पड़ा संसाधन एवं विकास, तो संसाधन क्या होता है, फिर विकास क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक एक करके संसाधन समझेंगे फिर विकास को समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी जितनी भी वस्तु उपयोग हो रही है, उपयोग की वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, हम उसको क्या बोलेंगे, संसाधन। तो आप बोलोगे कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो सारी चीज़ें करती है, क्या मनुष्य भी एक संसाधन है? जी हाँ, मनुष्य भी किसी न किसी रूप में, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी आपकी आवश्यकताओं को, आपकी आवश्यकता क्या है, एजुकेशन लेना, ज्योग्राफी पढ़ना, तो आपकी आवश्यकताओं को मैं पूर्ति करा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका, मैं भी एक आपके रूप में क्या हो गया, मैं एक संसाधन हो गया। तो उसी टाइप से इस पढ़ाने में जितने भी चीज़ लग रहे हैं, चाहे आपके ये बोर्ड हो गए या फिर आपके मार्कर हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, संसाधन है। तो मैं क्या हूँ, हमें तो यानी कि प्रकृति के द्वारा है, या पेड़ पौधे भी क्या हैं, तो बहुत सारे संसाधन, जैसे पेड़ पौधे भी हमारे उपयोग में आते हैं, तो पेड़ पौधे क्या हैं, हमारे वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। तो उसी टाइप से बहुत सारे संसाधन हैं, उसको कई तरह के वर्गीकरण में बांट दिया गया है। अब वर्गीकरण मतलब बहुत सारे भाग में बांट दिया गया। जैसे आपके ही गाँव में ही देखे होंगे कि कोई अगर टोपी वाले हैं, जैसे मैं टोपी पहना हूँ, तो टोपी वाले क्या हो गया, एक जात हो गया। फिर जो नई टोपी पहने हैं, अगर बांटना हो तो वो दूसरा जात हो गया। तो इसी टाइप से संसाधन में बहुत सारे तरह के थे। कुछ को पृथ्वी पर प्रकृति ने बनाया और कुछ को मानव ने बनाया। तो कुछ को जिसको प्रकृति ने बनाया हम उसको बोलते हैं प्राकृतिक, और जिसको मानव ने बनाया हम उसको बोलते हैं मानवीय। ओके, तो उसी टाइप से जैसे प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसका उपयोग करने पर उसे वो ख़त्म नहीं हो, उपयोग करने पर वो कभी ख़त्म ही नहीं हो, तो वो किस में आ जाएगा, नवीकरणीय में। उसी टाइप से उसका उल्टा हो जाएगा अनवीकरणीय, मतलब कि जिसका उपयोग करने के बाद पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो उसी में जैसे मैं अभी नवीकरणीय को बतला रहा हूँ, तो उसी में मैं ले रहा हूँ पवन ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा। आपका जो ये विद्युत जल रहा है, ये जो लाइटिंग आ रही है आपके इधर, तो ये किसके थ्रू बनी है, जल से। तो जल से कितना भी विद्युत बना ले, पवन चक्की से कितना भी ऊर्जा निकाल लें, आप लोग तो पवन चक्की शायद आपकी ज्योग्राफी में दिया हुआ है, तो उसमें आप समझ सकते हैं, देख लेंगे कि कैसे उससे ऊर्जा बनाया जाता है। तो अगर उससे ऊर्जा बनाया जाएगा तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन आपके घर में कोयला होगा, कोयला या राख होगा या फिर लकड़ी होगी, तो वो सब किस में आ जाएगा, और नवीकरणीय। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग करने के बाद वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। क्या आप अगर लकड़ी को जलाते हैं तो उसका राख बनता है, क्या राख को फिर से आप उपयोग कर सकते हैं क्या, कि फिर से लकड़ी बना सकते हैं क्या, नहीं। तो उसी टाइप से आपका ये नवीकरणीय में आ जाएगा। तो फिर उसी टाइप से नवीकरणीय है, तो कोई टोपी पहना हुआ है, ठीक है, तो टोपी पहना ऐसा थोड़ी ना कि सब मेरा ही साइज़ का होगा, तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि हमसे छोटे भी होंगे, तो मेरे टोपी पहनने वाले में जो छोटे-छोटे साइज़ के होंगे उसको अलग साइज़ में, फिर मेरे साइज़ का जो होगा तो उसको अलग साइज़ में, तो टोपी पहनने वाले में भी सबको अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया जाता है। तो उसी टाइप से नवीकरणीय में भी अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया गया है। अब बोलिएगा कि कौन-सा कैटेगरी, तो उसी में आ जाता है जिसका हम प्रतिदिन, सब दिन उपयोग कर सकते हैं, सतत मतलब सब दिन, अथवा प्रवाह, तो वो हो गया पवन या जल ऊर्जा। ओके, और फिर दूसरा होता है जैव ऊर्जा। इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसा नहीं देखोगे कि अगर इसको आपने गया बोल दिया कि तुम अभी रुक जाओ, तो ये नहीं रुकेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कि ये अगर आप बोलोगे कि रुक जाओ तो ये रुक जाएगा, बल्कि ये नहीं रुकेगा। तो यही होता है जैव, और इसको हम अजैव भी बोल सकते हैं। इसमें जीव नहीं होता, इसमें जीव होता है। जैसे कि आपके वन्य जीव हो गए या फिर प्राकृतिक वनस्पति हो गई, ये किस में आ जाएंगे, जैव में, ठीक है।
तो ये इतना हो गया। अब आपके ये क्या थे, संसाधन थे। अब उसी टाइप से इधर और नवीकरणीय में भी, और नवीकरणीय मतलब कि पुनः चक्रीय, मतलब कि इसका एक बार उपयोग करने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उसी टाइप से अब जो टोपी नहीं पहना हुआ था तो उसमें भी छोटा होगा, उससे बड़ा होगा। तो उसी टाइप से और नवीकरणीय में भी क्या करेंगे, हम कैटेगरी बांट देंगे, एक होगा पुनः चक्रीय और एक होगा अचक्रीय। मतलब इसका भी उपयोग करने के बाद पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं खत्म हो गए लेकिन उसका कुछ ना कुछ उपयोग कर लीजिएगा। जैसे धातु है, तो धातु को अगर एक बार उपयोग करेंगे तो वो खत्म नहीं होता है, दूसरी चीज़ में बदल जाता है, दूसरा चीज़ में हम उसका उपयोग कर लेंगे। ठीक। अब उसी टाइप से अचक्रीय है, जैसे जीवाश्म है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। क्या आप पेट्रोल अगर गाड़ी में डालते हैं आप अपने बाइक में, क्या उसका एक बार उपयोग करने के बाद क्या फिर से आपका पेट्रोल उपयोग में आ जाएगा क्या? जी नहीं। तो उसी टाइप से आप समझने का कोशिश कीजिए। अब आप बोलोगे कि चैप्टर फिर हम कैसे पढ़ें, तो आप अपने बुक से पढ़ लीजिए और फिर इसका नोट्स अभी उतारते चलिए, जिससे कि आपको भी हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि आपके जितने भी बुक्स हैं मैं उसको आप समझा रहा हूँ, क्योंकि एक दो बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और इसको नोट्स को लिख लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे। तो उसी टाइप से क्या हुआ कि अब हम किसको पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ लिए, संसाधन को हम पढ़ लिए। अब संसाधन का विकास भी तो ज़रूरी है मेरे भाई। आप समझो कि जब पृथ्वी बना तो यहाँ पर तो बहुत सारे तरह के संसाधन थे। संसाधन का लोगों ने क्या किया, अंधाधुंध उपयोग किया। चाहे वो मानव आया, फिर उसके बाद मानव का विकास हुआ तो उस टाइम किया, जब बुद्धि हुआ तो और फिर उन्होंने किया। किस टाइप से, आप औद्योगिकरण पढ़ोगे, आपके 10th में ही है हिस्ट्री में। औद्योगिकरण में क्या हुआ, औद्योगिकरण में क्या होता है, बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और फिर अगर पहले ट्रेन भी चलती थी तो उसमें कोयला की आवश्यकता होती थी। फिर अंग्रेज थे यहाँ पर, आपको पता है कि अंग्रेज़ों का शासन चला है लगभग 1600 ईस्वी से। जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो उन्होंने हमारे यहाँ संसाधनों का पूरी तरीके से उपयोग किया, मेरे यहाँ भी और वो अपने यहाँ भी। मेरे यहाँ का सेंस है भारत में भी और फिर ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन में भी। तो वहाँ पर जब संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, जिस कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। अब समस्याओं में क्या क्या कि जैसे आप मान के समझिए कोयला जलाया जाता है, तो कोयला के जलाने के बाद उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिस कारण से वो भूमंडलीय ताप, मतलब आपका जो ये पृथ्वी है उसको हम बोलते हैं भूमंडल, वो क्या हो जाता है, भूमंडलीय तापन वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस कारण से वो हो जाता है। और फिर आपके लेयर्स हैं, वो जो लेयर्स हैं, ओजोन छिद्र एक हैं। ओजोन छिद्र आपको क्या करता है कि ये हानि से आपको बचाता है, अभी इतना ही समझिए। तो ओजोन छिद्र क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें, जहरीली गैसें अगर जाती है इसके छिद्र में, इसके परत में, तो इसमें छिद्र हो जाता है, मतलब इसके लेयर्स जो होते हैं वो घटने लगते हैं। ओके। तो उसी टाइप से ओजोन परत जो है उसमें छिद्र हो जाता है। फिर उसी टाइप से पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ये कोयला को जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, क्या आपको पता है पेट्रोल के जलाने से आपके जो वो टंकी होते हैं गाड़ी के, वो सॉरी टंकी नहीं, वो जो धुआं निकलता है जिसे साइलेंसर बोलते हैं, वो गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि जलने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो उसी टाइप से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो उससे बहुत सारे प्रदूषण निकलते हैं। अब बताइए पेट्रोल के ही जलने से हीट क्यों हो जाता है, कभी सोचे हैं, थिंकिंग किए हैं? तो इसी रीज़न से पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। तो बहुत सारी प्रक्रिया हुए। तो फिर उसी टाइप से आपको पता है, जब इतना समझने के बाद अब बात आती है सतत पोषणीय विकास की। आपने विकास तो पढ़ लिया कि संसाधनों का किस टाइप से पहले उपयोग किया गया, अब हम विकास के बारे में पढ़ते हैं कि उसी में आता है सतत पोषणीय विकास। अब सतत का मतलब यहाँ पर समझाए थे आपको कि प्रतिदिन सभी उपयोग कर सके। मैं ही उपयोग करके अगर छोड़ दूँ तो वो सतत नहीं है। सतत का मतलब ये मार्कर है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ये मार्कर है, मार्कर का मैं भी उपयोग करूँ और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उपयोग करे। हालांकि इसका तो उतना दिन तक उपयोग नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका उपयोग मैं भी करूँ और मेरे आने वाले पीढ़ी भी करे। तो वो क्या हो गया, सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब होता है लगातार, पोषणीय विकास होना चाहिए, सभी के उपयोग होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं पोषणीय। और विकास का मतलब आप जानते हैं कि सबको मिलना चाहिए भागीदारी, क्योंकि हम सभी एक पृथ्वी के अंग हैं, आपको पता ही है। तो उसी टाइप से विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए, और फिर भविष्य की बेटी की आवश्यकता भी पूरी हो सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। ओके। तो उसी टाइप से यही यही सतत पोषणीय विकास को लेकर के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में।
अब बोलेगा कि ये 1992 में ही क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैल गया, और जब पर्यावरण प्रदूषण फैला तो लोगों ने सोचा कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा यहाँ पर गर्मियाँ बढ़ेंगी, जिस कारण से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, ये हिमालय पर्वत पर, यहाँ जहाँ पर भी, तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वर्षा असमय होंगी, तो यही सब प्रॉब्लम होता है। तो इसी को लेकर के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? कब? 1992 में। अब ये ब्राज़ील में हुआ था। अब रियो डी जेनेरियो क्यों नाम रखा गया? अब बोलेगा कि सर ये अजीब नाम है। इसलिए रखा गया क्योंकि ये ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो, और ब्राज़ील के इस शहर में बैठक हुई थी पृथ्वी सम्मेलन, इसी कारण से इसका नाम रखा गया रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। ओके, अब समझ में आ गया? तो उसी टाइप से ये स्थान है, सॉरी ये स्थान है, इस टाइप से आप क्लिक कर लेंगे। अब उसी टाइप से महात्मा गांधी, आपको पता है कितने बड़े राष्ट्रवादी थे, तो उन्होंने कहा कि संसाधन का इस टाइप से उपयोग, यानी जितने भी संसाधन हमारे पृथ्वी पर हैं उसका हम पेट भरने के लिए उपयोग कर सकते हैं। पेट वो हमारा भर देगा, लेकिन हमारा पेट ही नहीं भर पाएगा। पेटी का मतलब समझते हैं ना, पेट आपका कितना छोटा है, लेकिन पेटी मतलब एक बड़ा बोरा नहीं भर पाएगा जितना संसाधन है आपका। तो वही महात्मा गांधी कहे थे। तो आपके स्टेटमेंट फॉर्म्स में भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे देंगे किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था, इसको याद रखेंगे। तो उसी टाइप से अब संसाधन नियोजन की बात आती है। जब इतना पढ़ने के बाद आपको संसाधन नियोजन की बात आती है, जैसे परिवार नियोजन की बात मैं करूँ, परिवार नियोजन मतलब कि जैसे सरकार कहती है हम दो हमारे दो, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया पृथ्वी पर, तो सरकार का एक नीति आया हम दो हमारे दो। तो उसी टाइप में सरकार ने क्या कहा कि जो परिवार में जितने भी लोग हैं उसका नियोजन होना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से उसकी देखभाल होनी चाहिए। तो उसी टाइप से संसाधन का तो पहले बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन आया, उन्होंने औद्योगिकरण किया, बहुत ज़्यादा संसाधन का उपयोग कर लिया। और जैसे अमेरिका भी है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ब्रिटेन ही, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने सबसे पहले औद्योगिकरण किया और बहुत ज़्यादा संसाधन का दोहन कर लिया। तो उसी टाइप से अब संसाधन जितने बचे हैं उसका नियोजन करना चाहिए। तो ये भारत में क्या हुआ, तो भारत में भी इस टाइप के नियोजन की नीति अपनाई गई। तो उसी टाइप से भारत में भी क्या हुआ, ये जब हमारी सरकार बनी तो उसमें जो पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या किया गया, संसाधन नियोजन की बात कही गई। क्योंकि आपका ये जो भारत देश है, भारत देश, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता है। आप बोलोगे विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है कि बहुत सारे जगह जगह के लोग रहते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। क्षेत्र का मतलब, समझने का मतलब ये समझिए, यहाँ पर क्या, ये राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बालू है जिस कारण से हम इसको बोलते हैं मरुस्थल। यहाँ पर भी लद्दाख में भी बहुत ज़्यादा बालू है जिसको हम बोलते हैं मरुस्थल, लेकिन ये गर्म मरुस्थल है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच जाती है, और ये शीत मरुस्थल है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर भी मरुस्थल हो गया दो। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब आपका पृथ्वी जो था, जब इसका उद्भव हुआ, तो जब ये दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की ओर आ रही थी, क्योंकि अभी उत्तर गोलार्ध में है, जब आ रही थी तो मैग्मा का क्या हुआ, उद्भव हुआ। जब मैग्मा का उद्भव हुआ तो वहीं से ये निकली, जिस कारण से इसके बीच वाले भाग में बहुत सारा डेल्टा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिस कारण से यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे, जीव थे, उन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, धंस गए। धंसने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि अब मान के चलिए जीव जंतु, आप लोग पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे भी, जीव जंतु के दबने, सड़ने, गलने से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ही क्या हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हो गया, कोयला का निर्माण हो गया, तेल का निर्माण हो गया। तो इन सारे इलाकों में तो आपका तेल है, इन सारे इलाकों में आपका तेल है, कोयला है, ठीक है, लेकिन इन सारे इलाकों में कुछ नहीं है, क्योंकि भारत तो एक देश है ना जी, आपका ही परिवार है। तो वो परिवार, मान के चलिए परिवार है, एक परिवार है, बड़ा वाला फैमिली है, समझ लीजिए, ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक बड़ा भाई है जिसको सब कुछ मिल गया, लेकिन वो 3 भाई है, 2 भाई को नहीं मिला। तो क्या एक परिवार का यही मतलब होता है कि 2 भाई को कुछ नहीं दिया जाए? तो उसी टाइप से आपका भारत का भी एक मकसद होता है कि ये जो विविधता है, कहीं पर पठारी इलाका है, कहीं पर यहाँ पर आपको पहाड़ी इलाका मिल जाएगा, यहाँ पर भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जल संसाधन बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में सौर और पवन संसाधन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोयला संसाधन बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक परिवार में सभी को ना सब कुछ की आवश्यकता होगी, तो जब सभी को सब कुछ की आवश्यकता होगी तो सभी को सब कुछ का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो उसी सेंस में ये कहा गया कि ये संसाधनों का पूरी तरीके से हर जगह बंटवारा होना चाहिए, जिसके पास जो चीज़ है वो हमको दे दे और जिसके पास नहीं है वो हमसे ले ले। तो उसी टाइप से ये जो संसाधनों का वितरण किया जाता है, उसी में आता है संसाधन नियोजन। तो ये कब आई थी, पंचवर्षीय योजना में। तो यही था आपका संसाधन एवं विकास। तो
कितना हेल्पफुल लगा आप लोग कमेंट में और ज़रूर बताएं। और मेन बात रही इसकी नोट्स की, तो अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो आप खुद भी इसको लिख सकते हैं, अन्यथा अगर कमेंट करें तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करें, क्योंकि अब दूसरा चैप्टर जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी आसान शब्द में आपको समझा दूँ। ओके, जय हिंद।